जन्म लिया, दूसरा भारत की धरती पर जन्म लिया, और आज जब हम यहाँ राम कथा सुन रहे हैं तो हमारे जो आराध्य प्रभु के दरबार में हम यहाँ उपस्थित हैं और रोज प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं। जब तक माँ की आराधना नहीं होगी तब तक राम की आराधना भी पूरी नहीं हो सकती। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब बोलिए भारत माता की जय जय सिया राम। परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आदरणीय शैलेंद्र गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। आज जिनके कारण ये सौभाग्य का अवसर हुआ, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय सत्यम भैया, सुमित भैया, सोनू भैया, आकाश भैया, जो लगातार धर्म की धारा को बहाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सब गुरुजी के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं तो मेरा यहाँ बोलना मुझे लगता है कि उतना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इस व्यासपीठ के आशीर्वाद से दो तीन बातें जो मुझे लगता है कि आप सबके बीच में, जब हमने अपने अपने स्थानों पर 22 जनवरी 2024 को वो प्रसंग देखा होगा, हम सब भाव विभोर थे। अब हम सबकी महती जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम सभी 2047 में हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उस माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे। तो बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। तो आदरणीय गुरु जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं कुछ संकल्प जो है वो आप सभी से लेना चाहती हूँ। ऐसा किसी विदेशी लेखक ने लिखा है कि जिस भी देश को समाप्त करना है तो गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है, उसकी संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, परंपरा समाप्त कर दीजिए, धर्म को नष्ट कर दीजिए, वो देश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सर ढककर बैठे हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर के बैठे हैं, लेकिन हम जब अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं तो बहुत बड़े स्तर पर सांस्कृतिक विकृतिकरण पैर पसार रहा है। माथे में से बिंदी गायब हो गई, गले से मंगलसूत्र गायब है, पैर से बिछिया गायब है, हाथों से चूड़ी गायब है। आजकल स्त्री पुरुष समानता की बहुत बातें चल रही हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है उसको अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा और धर्म से जोड़े। बहुत छोटा सा काम हम सबको करना है। अभी शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है और हम सबको ध्यान में है कि उन्होंने स्वराज्य से राम राज्य की जो यात्रा है उसको शिवाजी महाराज ने जिया, और हम सब सौभाग्यशाली है कि अभी जिस समय में है हम सब राम राज्य की ओर जा रहे हैं। बहुत छोटा छोटा सा हमारा क्या प्रयास हो सकता है, ठीक उस गिलहरी के भांति जो प्रभु श्री राम जी के लिए राम सेतु के निर्माण के समय समुद्र के पानी में जाती थी, रेत पर आती थी, रेत लपेटती थी, फिर समुद्र के पानी में जाती थी। आसपास खड़ी हुई गिलहरियां हंस रही थी, लेकिन उसको विश्वास था कि जो राम सेतु बन रहा है जब ये पूरा होगा तो मेरी आगे वाली पीढ़ी मुझसे पूछेगी कि ये पुण्य काम हो रहा था, तुम कहाँ थी। मैं गर्व से सीना चौड़ा करके बोल सकूंगी कि मैंने मेरी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर इसमें अपना योगदान दिया है। तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब ऐसे समय में जो लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे हैं, सांस्कृतिक विकृतिकरण पैर फैला रहा है, समलैंगिक विवाह के बारे में लोग खुलकर बात कर रहे हैं, एकल परिवारों की ओर लोग बढ़ रहे हैं। पहले हम जितने भी लोग हैं, हमारा जीपीएस हमारे घर के अड़ोसी पड़ोसी हुआ करते थे, आज वो 5 इंच की जो स्क्रीन है वो जीपीएस, उसके बाद भी लोग काबू में नहीं है। नशे की गिरफ्त में जो युवा पीढ़ी वो लगातार आती जा रही है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां लफ्ज़िहात का शिकार होती जा रही हैं, धर्म की जड़ें कमजोर होती जा रही हैं। जब हमारी आगे वाली पीढ़ी हमसे पूछे कि जब हमारे देश में सत्य सनातन धर्म की जय हो रही थी, धर्म की जय हो रही थी और अधर्म का नाश हो रहा था, गौवंश हत्या बंद हो रही थी, लफ्ज़िहात समाप्त हो रहा था, धर्मांतरण समाप्त हो रहा था, तो आप सब कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटा छोटा सा काम जो हम सब कर सकते हैं। पहला, स्वदेशी। हमारे घर में जो भी सामान आना चाहिए वो आना चाहिए स्वदेशी, या हम सबके हाथ में कितने लोग इधर बैठे हैं। दूसरा, स्वभाषा। मुझे मेरे बच्चे को डांटना है तो स्वाभाविक है कि मेरी जो मातृभाषा है, जो निमाड़ी बोलता होगा वो निमाड़ी में, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, हम सब अपनी
भाषा में डांटते हैं। कोई भी अंग्रेजी में अपने बच्चे को नहीं डांटता होगा। बच्चे को प्यार करना है, उसको लाड़ करना है, अपने भाषा में ही वो करते हैं। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम तो करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उस चीज को भूल रही है। हमारे यहाँ कहा है माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। तो हम सब प्रयास करेंगे हमारे घरों में मातृभाषा पुनः जीवंत हो। अगला, स्वजन। पहले ऐसा हुआ करता था कि अड़ोसी पड़ोसी जो है, हम कभी कुछ करते थे तो किसी ने मार भी दिया तो हमारे घर वाले हम ही को डांटते थे। आजकल पड़ोस का व्यक्ति हमारे बच्चे को आंख भी दिखा दे तो हम झगड़ा करने चले जाते हैं। तो हम किस समाज की ओर जा रहे हैं ये हम सबको सोचना चाहिए। सोशल मीडिया के समय में हम कितने अनसोशल। अगला, स्वाभिमान और स्वधर्म। स्वाभाविक है कि मेरे घर में जिस प्रकार का आचार विचार व्यवहार मेरा है तो मेरे बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे। दोनों समय में से एक समय का भोजन पूरा परिवार साथ में करे, दोनों समय में से एक समय का पूजन पूरा परिवार साथ में करे। पास के मंदिर में हम अपने बच्चों को लेकर के जाने के लिए तय करें कि हाँ, हमको अपने बच्चों को मंदिर लेके जाना है। वो भी लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, 5 वक्त की नमाज के लिए भी जाते हैं और चर्च में प्रेयर के लिए भी जाते हैं। लेकिन हम हमारे बच्चों को मंदिर लेकर के जाना, प्रार्थना करना, सेवा के काम करना, संस्कारवान बनाना, हम पता नहीं क्यों इस सब में पीछे होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और स्वावलंबी होना, क्योंकि जितनी भी माताएं बैठी हैं हम सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से हमारे जो देश है वो लगातार अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका है कि हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो स्वाभिमानी और स्वावलंबी बने। तो हम जितने लोग बैठे हैं, जिस माह में राम कथा हो रही है गुरुजी, अभी परसों हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। 19 फरवरी को हमने शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, जब हम सब ने तय किया कि स्वाभिमान के साथ हमको जीवन जीना है। उसके एक दिन पहले हमने रानी चेन्नम्मा की जयंती मनाई, जिन्होंने कहा कि मेरे रक्त की एक एक बूंद भी अगर समाप्त हो जाएगी तो भी मैं अपनी धरती किसी को नहीं दूंगी। तो हम इस देश में हैं जहां अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो आज इस व्यासपीठ के माध्यम से आपके रक्त के एक एक बूंद की बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ कहा जाता है जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, आवाज नहीं आ रही, प्राण जाए पर। आज इस व्यासपीठ के सामने संकल्प लें कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो स्वाभिमानी होगी, स्वधर्म के साथ, स्वदेशी के साथ, स्वावलंबी होने के साथ अपना जीवन जिएगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो राम कथा है तभी सार्थक होगी, राम राज्य की हमारी जो कल्पना है वो सार्थक होगी। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करती हूँ और सभी भाइयों को बहुत बहुत